जी क्या हुआ? ये पहली बार हुआ है जी कि सदन में मुख्यमंत्री का वक्तव्य मांगने पर मार्शल आउट। ये संसदीय देश के संसदीय लोकतंत्र में पहली बार हुआ होगा। आसन का पक्षपात। जीवेश जी लेकिन आप लोग बात विचार कर सकते थे, सवाल जवाब सुनते। मैंने तो मुख्यमंत्री का जवाब मांगा कि जिस प्रकार उनके गृह जिला में दंगा हुआ, जिस प्रकार हिंदुओं को अपमानित किया गया, रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंका गया, लाखों हजारों। जीवेश जी आपका सवाल था, जब नेता प्रतिपक्ष बोले तो सवाल का जवाब तो संसदीय कार्य मंत्री दे रहे थे, लेकिन हंगामा। मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री सदन में इस विषय को नहीं रख सकते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, ये गृह मंत्रालय का मामला है। उसके उस लोगों ने हंगामा किया और आसन से आपको मार्शल नहीं करे। 12 करोड़ बिहार के जनता की बात है, हम क्यों जिएंगे अगर हमारी जनता सुरक्षित नहीं रहेगी, बिहार का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम जी कर क्या करेंगे? आपको बाहर करना जाना चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष बाहर किया है। विधानसभा अध्यक्ष गोली मरवा दे मुझे। विधानसभा अध्यक्ष को मैं चुनौती देता हूं। जिस प्रकार पक्षपातपूर्ण रवैया उन्होंने किया है, हिंदुओं के लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। मुख्यमंत्री को सदन में आकर अपने गृह जिला नालंदा के लिए जवाब देना पड़ेगा। अगर विधानसभा अध्यक्ष को बस मैं तो गोली मरवा दे। तो जीवेश मिश्रा जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें मार्शल आउट किया गया है, लेकिन ये भी सच है कि अगर पिछले दिनों की अगर बात आप देखेंगे तो लगातार विपक्ष जो है हंगामा करके बेल में आती है और उसके बाद सदन का बाइकआउट हो जाता है। और इसी दरमियान जो ये बजट सत्र है, बजट सत्र में जितने भी अलग अलग विभाग हैं, सेकेंड हाफ में जो चर्चा हुई है, तमाम जो मांगे थी उसको लेकर, जो अनुसूचित मांगे हैं और अलग अलग विभागों के बजट जो है वैसे ही स्वीकृत होते रहे। और कुल मिलाकर जो सार्थक बहस, चर्चा और विमर्श और राज्य के लोगों के हित की बातें होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे विपक्ष जो है वो उस सार्थक, लेकिन जिस तरह से रजनीश, जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा था, क्योंकि देखिए सवाल तो वो पूछ ही रहा है, जवाब देने पर ही। अब जिस तरह से जीवेश जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जवाब सिर्फ मुख्यमंत्री से चाहिए, तो क्या बाकी जो संसदीय वहां पर लोग मौजूद हैं, अगर वो भी जवाब दे रहे हैं सरकार की ओर से, तो क्या वो मान्य नहीं है? सिर्फ मान्य है क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय पर अगर वहां मौजूद नहीं है, तो जो इंसान मौजूद नहीं है सिर्फ उसी से ही जवाब चाहिए? देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे कैमरे के सामने ही जो आज जो कार्यक्रम था और श्रद्धांजलि देनी थी, नमन करना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उसके बाद यहाँ पे सदन में पहुंचे। उससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। दूसरी बात है कि सदन जो है वो विधानसभा की जो नियमावली है उसके अनुसार चलता है और साथ ही साथ आसन से शुरू में समय भी दिया गया नेता प्रतिपक्ष को अपनी बातों को रखने को लेकर। उसके बाद जवाब जो है वो संसदीय कार्य मंत्री को देना था। इस बीच जब अपनी बातें रख लिए बीजेपी के लोगों ने, यानी विपक्ष ने, उसके बाद से ही वो बेल में आकर और हंगामा करना शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कहा भी गया कई बार कि वो अपनी बात तो कह दिए, लेकिन वो बात सुनना नहीं चाहते हैं सरकार का। तो जाहिर तौर पे सरकार की बातें जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री की ओर से हो, संसदीय कार्य मंत्री की ओर से हो या किसी से हो, सरकार की बातें जो है, अगर कोई अनुपस्थित होता है कि कोई भी मंत्री, तो अपना उनका जो दायित्व होता है, दूसरे मंत्री जिनके ऊपर जवाबदेही होती है वो उस जवाब को देते हैं, सरकार के जवाब को, और उसको सरकार का जवाब ही माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो बातें हुई है। रजनीश, आपको यहाँ पर थोड़ी देर रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हंगामे को देखते हुए अब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार हंगामा हो रहा है।